कहते हैं जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो जीत आप सबकी है। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर संकेत जायसवाल and I have completed my graduation second year. Present time I am doing my graduation third year and I am from Saraibika. By profession I am an edupreneur and as well as I am a public speaker. 5 साल का मेरा अनुभव है, 200 से प्लस से मैं इवेंट कर चुका हूँ अपने लाइफ में, 10,000 से ज़्यादा से लोगों से मैं मिल चुका हूँ, एज अ आइडल हैंड विनर हो चुका हूँ, और आज आप लोग के बीच में आप लोग का दोस्त बन के मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो क्या मेरा साथ देंगे? कोऑपरेट करेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा उस सवाल का आंसर आपको देना है। सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी क्या है? क्या बात, इनके लिए एक शानदार क्लैप, शानदार। सिंधु घाटी क्या है? सभ्यता है। तो सभ्यता में आज रहना है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपने सेशन की शुरुआत उस ऊपर वाले के धन्यवाद करके करना चाहूँगा। कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर राधिर गोविंद अहम सर्व कार्यश कारणम। दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं भगवान की मर्जी के बिना नहीं होती। ए लीफ डजंट मूव विदाउट द विल ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यस और नो? तो भगवान की मर्जी है तभी हम लोग एक साथ यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर वाले का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद जरूर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं, इनफैक्ट आप सभी, इनफैक्ट कोई भी अपनी ज़िंदगी में अगर आज कुछ कर पा रहा है तो बिना माँ बाप के आशीर्वाद के नहीं कर पा रहा है। तो मम्मी पापा का ज़रूर धन्यवाद करिएगा, उनसे कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करिएगा। और अब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी हस्तियों का, ऐसी पर्सनैलिटीज़ का जिनका दर्जा इन दोनों जन से ऊपर है। वो और कोई नहीं, आपके हमारे गुरुजन। यस, यानी कि गुरु कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। तो अपने गुरुओं का ज़रूर धन्यवाद करिएगा। और मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे गुरुओं की वजह से, और जो मेरे गुरु जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली है वो कोई और नहीं, हमारे उड़ान ट्रस्ट के फाउंडर एंड एमडी रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव एंड रिस्पेक्टेड मिसेस आरती यादव एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और आप लोग, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं, तो अपने गुरुओं की ज़रूर रिस्पेक्ट करिएगा। मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे गुरुजन हैं इनके लिए एक बार शानदार तालियाँ हो जाए, शानदार। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत की, जिनकी वजह से आज हम लोग आपके बीच में हैं, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, वन एंड ओनली रिस्पेक्टेड मिस्टर उमा शंकर यादव सर के लिए बार शानदार तालियां हो जाए। क्या बात है। तो आज मैं आपका दोस्त आपके बीच में बहुत कुछ बातें करने वाला हूं, और शायद वो बातों को आप लोग रिलेट कर पाएँ। इसमें आज मैं कहानियाँ भी सुनाऊंगा बहुत सारी, उसमें मज़ा भी आएगा, उसके साथ साथ मैं आज की मेरी बातों में आचरण भी रहेगा, संस्कार भी रहेगा, और बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में युवा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? एनीवन? कामयाबी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है, जो मेरे सवालों का आंसर करेगा उसको लास्ट में मैं रिवॉर्ड भी दूंगा, उसको लास्ट में पुरस्कृत किया जाएगा। आप सही बताओ गलत बताओ, मेरे से मैटर नहीं, बताओ तो। देखो, क्या बताना ये मैटर नहीं करता, बताया कैसे आपने वो मैटर करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कामयाबी का मतलब क्या होता है। एक बार क्या हुआ ना कि एक कुत्ता बहुत भूखा था, एक कुत्ता था वो बहुत भूखा था, 3-4 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। तो वो अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था, कब से भटके जा रहा था, और सोच रहा था कि हे भगवान मुझे कुछ मिल जाए। तब तक उसकी नज़र पड़ती है खरगोश पे, छोटे से खरगोश पे उसकी नज़र पड़ती है, और वो भगवान का धन्यवाद करता है, और आओ ना देखा ताव, और दौड़ाने लग जाता है, और उसके पीछे लग जाता है पूरी जी जान लगाकर। अब खरगोश नन्ही सी जान, वो भी अपनी जी जान लगा के दौड़ रहा है। अब वो कुत्ता खरगोश को दौड़ाया जा रहा है, खरगोश भागे जा रहा है, कुत्ता खरगोश को दौड़ाया जा रहा है, खरगोश भागे जा रहा है। तब तक अचानक खरगोश अपने बिल में घुस जाता है, खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। 2-3 घंटे कंटिन्यू रनिंग के बाद खरगोश अपने बिल में घुस जाता है, और कुत्ता उसके बिल के सामने खड़ा होकर हाँफने लगता है, क्योंकि भाई 2-3 घंटा लगातार दौड़ा है। अब उसके बिल के सामने वो हाँफने लगता है, वो थक चुका होता है। वो बोलता है खरगोश भाई बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बस मेरे एक सवाल का तू जवाब दे देना, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, बस मेरे एक सवाल का तू जवाब दे देना। खरगोश बोलता है पगला गए हो का, हमको चंट समझे हो, बाहर आएंगे तुम तो हमको निपटा दोगे, हम अंदर से ही सवाल का जवाब देंगे। तो कुत्ता बोलता है कि ठीक है, मेरे सवाल का जवाब तुम अंदर से ही देना। मेरा सवाल ये है कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, शरीर में बड़ा हूँ, मेरी टांगें बड़ी हैं तुमसे,
और मैं ज़्यादा तेज छलांग लगा लेता हूँ, लेकिन फिर तुम एक नन्ही सी जान हो, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और इसको अपने साथ आप लेके जाइएगा। खरगोश ने क्या बोला? खरगोश ने ये बोला कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तुम अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। इसका क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड? ज़िंदगी में कामयाब हो जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आशातीत सफलता हासिल करना चाहते हो, जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी जान से बढ़कर हो जाएगा ना, किसी के बाप में दम नहीं कि आपको वो रोके, किसी के बाप में दम नहीं कि आपको रोके। अपना एक लक्ष्य बनाइए जो आपकी जान से बढ़कर है। कौन सी ऐसी चीज़ है? अब कोई इंसान सोचता है मेरा लक्ष्य है ये बनना वो बनना, वो कोई लक्ष्य नहीं है। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। लेफ्ट में बोला मुझे डॉक्टर बनना है, राइट ने बोला मुझे टीचर बनना है, तो ये भाई साहब एक जन बीच में बोले, वो बोलेंगे हमें इंजीनियर बनना है। वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वो है जिसके बिना आप कहते ना चैन की सांस नहीं ले सकते। याद करिए वो दिन जिस दिन किसी ने आपके पिता की बेइज्जती आपके सामने की थी, आपकी वजह जगेगी, लक्ष्य जगेगा। याद करिए वो दिन जिस दिन पैसों की तंगी की वजह से आप अच्छी ड्रेस नहीं ले पाए थे, लक्ष्य जगेगा। याद करिए वो दिन जिस दिन आपने एक IAS को देखा था मस्त गाड़ी में जा रहा है और उसके पीछे काफिले लगे हैं, कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्य जगेगा। तो लक्ष्य को जगाना है। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आर यू एक्साइटेड? तो लक्ष्य को जगाना है।